हर हर महादेव सभी को। वसंत पंचमी और होली के बीच फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन का हर क्षण शुभ और पवित्र होता है। इस दिन बिना मुहूर्त देखे सारे मंगल काम किए जाते हैं। सनातन धर्म में फुलेरा दूज बहुत ही खास पर्व माना जाता है और इस दिन से लोग होली की तैयारियों में जुट जाते हैं। फुलेरा दूज का त्यौहार 1 मार्च 2025 यानी कि कल मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार फुलेरा दूज हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में फुलेरा दूज को बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस पर्व की रौनक मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा, ब्रज और वृंदावन आदि स्थानों पर देखने को मिलती है। हालांकि बसंत पंचमी और होली के बीच फुलेरा दूज का त्यौहार आता है। इस दिन श्री राधा और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। हिंदू वर्ष के दौरान फुलेरा दूज हर साल के अंतिम माह फाल्गुन में मनाई जाती है। 1 मार्च यानी कल फुलेरा दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। फुलेरा दूज की तिथि 1 मार्च यानी कल अर्धरात्रि में 3:16 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 2 मार्च को रात 12:09 पर होगा। फुलेरा दूज इस बार बहुत ही खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसका मुहूर्त कल सुबह 6:46 से शुरू होगा और सुबह 11:22 तक रहेगा। फुलेरा दूज के दिन अबूझ मुहूर्त होता है, इसीलिए यह तिथि शादी ब्याह के लिए श्रेष्ठ होती है। इस दिन बड़ी संख्या में शादी विवाह संपन्न किए जाते हैं। पूरे माह में फुलेरा दूज एक दिन एक ऐसा त्यौहार होता है जब इस दिन का हर पल हर क्षण बहुत ही शुभ होता है। इसीलिए इस दिन बिना मुहूर्त देखे शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। इसके अलावा यह तिथि विवाह, मुंडन, घर प्रवेश, वाहन खरीदना आदि कार्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। फुलेरा दूज पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल का स्नान गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से कराना चाहिए। इसके पश्चात श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को पीताम्बर अर्थात पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। साथ ही प्रसाद के रूप में माखन मिश्री का भोग लगाएं। इस दिन श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति के साथ आप फूलों से भी होली खेलें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको राधा रानी और कृष्ण जी के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। जो लोग किसी से प्रेम करते हैं या फिर किसी को पसंद करते हैं और उसके साथ विवाह करना चाहते हैं, वह फुलेरा दूज पर राधा कृष्ण की विधिवत पूजा करने के बाद एक साफ कागज पर केसर से अपने साथी का नाम लिखें और इसे राधा रानी के चरणों में रख दें। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तो अक्सर आप दोनों के बीच बहस या विवाद होता रहता है, तो आप दोनों को फुलेरा दूज पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। इस दिन फुलेरा दूज मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन कुछ कामों के करने से श्री कृष्ण नाराज हो सकते हैं और जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं फुलेरा दूज के नियमों के बारे में। पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को फुलेरा दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही उन पर फूलों की वर्षा की जाती है। इस पर्व के दिन मथुरा और वृंदावन समेत ब्रज में बेहद उत्साह देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की उपासना करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। आइए ऐसे में जानते हैं कि फुलेरा दूज के दिन क्या करें और क्या ना करें। इस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की
शुभ मुहूर्त में पूजा करें और उन पर फूलों की वर्षा करें। इसके अलावा गुलाल भी लगाएं। देशी घी का दीपक जलाकर आरती करें। पूजा थाली में माखन, मिश्री और फल समेत अन्य चीज़ों का भोग लगाएं। अन्न और धन का दान करें। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। इस दिन श्री राधा अष्टकम और कृष्ण चालीसा का पाठ ज़रूर करें। फुलेरा दूज के दिन काले रंग के कपड़े ना पहनें। किसी से बातचीत के दौरान गलत भाषा का उपयोग ना करें। किसी से वाद विवाद ना करें। बड़े बुजुर्ग महिलाओं का अपमान ना करें। इस साल फुलेरा दूज 1 मार्च शनिवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में फुलेरा दूज के दिन जहां एक और श्री कृष्ण राधा जी की आराधना करना उत्तम माना जाता है, वहीं इस दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने से श्री कृष्ण और राधा रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को फुलेरा दूज मनाई जाती है। इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी को फूलों से सजाया जाता है और उन्हें फूलों के ढेर में बिठाकर उनकी पूजा की जाती है। इस साल फुलेरा दूज 1 मार्च शनिवार को पड़ रही है। ऐसे में फुलेरा दूज के दिन जहां एक और श्री कृष्ण और राधा रानी की आराधना करना उत्तम माना जाता है, तो वहीं इस दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने से श्री राधा कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं फुलेरा दूज की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी लंबे समय तक नहीं मिले थे। इससे राधा जी बहुत उदास हो गई थी। उनका उदास होना देखकर वृंदावन के सारे फूल मुरझा गए, पेड़ सूखने लगे और डालियां भी टूटने लगी। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया और नदी की धारा भी रुक सी गई। पूरे वृंदावन में उदासी छा गई थी। ऐसा सब इसलिए हो रहा था क्योंकि राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण से मिलन नहीं हो पा रहा था। इस स्थिति को देखकर सभी गोपियां भी उदास हो गईं। राधा जी बस भगवान श्री कृष्ण के मिलने की उम्मीद लगाए बैठी रहती थी। वह ना तो कुछ खाती थी और ना ही पीती थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की यह उदासी देखी तो उन्हें समझ में आया कि यह सब राधा रानी के कारण ही हो रहा है। राधा जी भगवान श्री कृष्ण को पुकार रही हैं और उदास हैं, इसीलिए वृंदावन में यह सब मुरझा गया है। यह स्थिति देख भगवान श्री कृष्ण तुरंत वृंदावन आए ताकि राधा रानी से मिल सकें। जैसे ही राधा जी को कान्हा के आने की खबर मिली, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसी समय सभी पेड़ पौधे फूल फिर से खिलने लगे, पक्षी चहचहाने लगे और पेड़ हरे भरे हो गए। सभी गोपियां भी खुशी से झूमने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिले तो राधा जी भी खुश हो गई। कान्हा ने कुछ फूल तोड़े और उन्हें राधा जी पर फेंक दिया। यह देखकर राधा रानी ने भी ऐसा ही किया। फिर सभी ग्वाल और गोपियों ने भी एक दूसरे के ऊपर फूल फेंकने शुरू कर दिए और इस तरह वृंदावन में फूलों की होली खेली गई। यह दिन फुलेरा दूज का दिन था। तभी से फुलेरा दूज के दिन फूलों की होली खेलने की परंपरा शुरू हो गई। हर साल मथुरा और वृंदावन में इस दिन फूलों की होली खेली जाती है। इस दिन मंदिरों को सजाया जाता है और राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली जाती है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।